द 5 बेस्ट टिप्स फॉर लॉन्ग टर्म इंफॉर्मेशन रिटेंशन। सो इस वीडियो में पढ़ाई करना और उसे जल्दी से यानी स्मार्टली याद रखने के लिए 5 ऐसे सुपर सॉलिड मेथड बताने वाली हूँ जिसे जब भी फॉलो करोगे ना तो ये 100% रिजल्ट देगी। तो यह सीक्रेट लगभग सभी टॉपर्स फॉलो करते हैं, कम मेहनत करते हैं, ज़्यादा मार्क्स लाते हैं। ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए ज़्यादा पढ़ाई नहीं करते, स्मार्टली पढ़ाई करना होता है। ये सभी मेथड 100% वर्क करते हैं, तो इसीलिए एक भी मिस मत करना, वरना मेहनत तो करोगे लेकिन एग्ज़ाम में लिख नहीं पाओगे, मतलब कुछ याद नहीं कर पाओगे। तभी तो लिखोगे जब याद रहेगा सब कुछ। तो पढ़ना है, सबको पता है, पता नहीं है कि पढ़ना कैसे है। नंबर 1, रीड बिफोर स्लीपिंग। सही सुना, सोने से पहले पढ़ो। जितना भी स्मार्ट स्टूडेंट होते हैं ना वो नोट्स बनाते हैं। नोट्स एग्ज़ाम टाइम में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है, टाइम को बचाता है और ये क्वालिटी चीज़ों पर फोकस करना सिखाता है जो एग्ज़ाम में एक्चुअली में इम्पोर्टेंट होता है। और नोट्स बनाए हो नहीं बनाए हो चिंता की बात नहीं है, इसलिए टॉपिक को समझो। सबसे पहले आप सिलेक्ट करो कि किन किन चीज़ों को आपको याद रखना चाहते हो, उसे पेपर में नोट कर लो। आपके माइंड को एक टास्क मिल गया है, अब वो पूरी तरह रेडी है। आप इस पेपर या नोट्स को अपने तकिए के पास रखो। अब समझो, सोने से 1 घंटा पहले से पढ़ना स्टार्ट करो। टाइम नहीं है 30 मिनट पहले से स्टार्ट करो, इतना भी टाइम नहीं है तो 10 से 50 मिनट पहले स्टार्ट करो, और इतना भी टाइम नहीं है तो 10 मिनट से स्टार्ट करो। उसे सिर्फ एक बार नहीं 2-3 बार दोहराओ। जब लगे कि यह हो गया है, अब नोट्स को रख दो और सो जाओ। वैसे पढ़ते टाइम तो नींद आ जाती है, याद रखो इस बीच आपको मोबाइल यूज़ नहीं करना, वरना यह काम नहीं करेगा। हम सोने से पहले जो भी कुछ पढ़ते हैं, देखते हैं, सोचते हैं, उन्हें चीज़ों को सोते वक्त हमारे ब्रेन प्रोसेस करता है। ध्यान से समझो कि आप किसी भी चीज़ को लंबे समय तक याद कैसे रख पाते हो। मेमोरी का निर्माण 3 स्टेप्स में होता है। पहला एक्सहिबिशन यानी कि अधिग्रहण, और फिर होता है कॉन्सोलिडेशन समीकरण, फिर होता है रिकॉल स्मरण करना या वापस बुलाना। तो समीकरण और तीसरा रिकॉल वापस बुलाना। अधिग्रहण तब होता है जब हम वास्तव में पहली बार कुछ सीखते हैं, नई इन्फॉर्मेशन अपने मेमोरी में डालते हैं, कुछ भी नया सीखने की कोशिश करना, ये अधिग्रहण है। दूसरा समीकरण ये ब्रेन की वो न्यूरोलॉजिकल प्रक्रिया है जो शॉर्ट हमें मेमोरीज को लॉन्ग टर्म मेमोरीज में कन्वर्ट करता है। प्रक्रिया हमेशा अधिग्रहण के बाद स्टार्ट होता है, इसलिए जब हम पढ़ते हैं इसके बाद फिर सो जाते हैं तो नींद में समीकरण प्रक्रिया स्टार्ट होती हैं। चूँकि नींद भी इंफॉर्मेशन रिकवर में मेजर रोल प्ले करता है, इसीलिए समीकरण प्रक्रिया में नींद की इम्पोर्टेंस से ज़्यादा बढ़ जाता है। इसे चीज़ें हमें जल्दी से लंबे समय तक याद हो जाती हैं। तीसरा रिकॉल यानी स्मरण करना। जिस टॉपिक्स को आप पढ़कर सो गए थे उसी टॉपिक्स को उठाने के बाद फिर से पढ़ो। अगर टाइम नहीं है तो 5 से 10 मिनट ही पढ़ो। सोने से पहले पढ़ते हो और उठने के बाद पढ़ते हो। याद करने के सबसे पावरफुल तरीका है। एक बार इसे ट्राई करके देखो, इसका रिजल्ट आपको हैरान करा देगा। इस कम टाइम में कम एफर्ट लगाकर ज़्यादा आउटपुट निकल पाओगे। इसके अलावा याद करने के लिए कुछ और ज़्यादा सीक्रेट जानना चाहते हो तो इस वीडियो को देखो और लास्ट तक वॉच करो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विदु शर्मा चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब मज़े में होंगे और काफ़ी इन्जॉय कर रहे होंगे ये वाला वीडियो, मोटिवेट वीडियो। सो मुझे अच्छा लगता है आपको मोटिवेट करना, मुझे पता है कि आपको सुनना अच्छा लगता है। सो प्लीज़ जो भी मेरे चैनल पर न्यू हो वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दे, जिससे कि अनदर वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे और मैं आपको ऑलवेज मोटिवेट करते ही रहूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को देखिए और अच्छे से समझें, ठीक है। आपको बोला जाएगा 10 क्वेश्चन को एक साथ याद करने को, तो आप उसे टालते रहोगे क्योंकि यह मुश्किल टास्क है। लेकिन अगर आपको हमेशा सही समय का इंतज़ार करोगे, वही आपसे बोले जाए सिर्फ एक क्वेश्चन याद करने को, तो आप फटाक से रेडी हो जाओगे, क्योंकि आपको पता है कि बस एक ही तो है। यहीं पर एंट्री होती है फ्लैश कार्ड की। हमें बुक से या नोटबुक से किसी टॉपिक को याद करना हो तो उसके लिए 10 बार सोचना पड़ेगा। नोटबुक को ओपन करना, उसमें ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। वहीं 2 फ्लैश कार्ड आपके टेबल पर पड़े हैं, 2 फ्लैश कार्ड आपके बिस्तर पर पड़े हैं, 2 फ्लैश कार्ड आपकी पॉकेट में पड़े हैं, और उसमें जो भी टॉपिक क्वेश्चन या जो भी बातें लिखी हैं उसे आप यूं ही याद कर लोगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। हम पढ़ाई खेल खेल में भी कर सकते हैं, हर बार हमें अलग से समय निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्लैश कार्ड आप स्टेशनरी शॉप से ले लो या पेपर के छोटे छोटे टुकड़े कर लो। फ्रंट में कोई क्वेश्चन लिखो
और बैक साइड में उसका आंसर। यानी कुछ भी याद करना चाहते हो तो उस पर लिख लो और एक एक बार घूमते घूमते यूं ही याद कर लोगे, पता भी नहीं चलेगा और बोझ भी याद कर लोगे तो पता भी नहीं चलेगा और बोझ भी नहीं लगेगा। तो स्मार्ट बनो। नंबर 3, ईट अ फ्रॉग। तो ईट अ फ्रॉग ब्रेकफास्ट मेंढक खाने को बोल रहा हो। अरे नहीं प्यारे, में ये एक प्रोडक्टिव मेथड है। देखो हमें हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा काम करना होता है जिसे करना थोड़ा मुश्किल तो होता है, उसे भागने की ज़रूरत होती है। हमें कोशिश भी करते हैं, यहीं पर प्रोटेक्शन का जन्म होता है, परंतु उस मुश्किल काम को हमें करना ही पड़ता है। लेकिन कुछ लोग मुश्किल काम को भी आसानी से कर लेते हैं। कैसे? जब हम सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं तब हमें मुश्किलों से मुश्किल टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप अपने पूरे दिन में उस टाइम को फिक्स करो जब आप सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं। यह सब सुबह का समय भी हो सकता है। उसी टाइम अपने मुश्किल टास्क को कंप्लीट करो, उसके बाद इजी टास्क रखो जिसे आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हो। मतलब जो सबसे कड़वा है उसे सबसे पहले ही खा लो, बाद में मुंह मीठा कर लेना। इसके विपरीत आप कर ही नहीं पाओगे। नंबर 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट है निमोनिक्स। ये पॉइंट हमेशा काम आने वाला है। इस वीडियो में कई चीज़ें तो याद भी कराने वाली हूँ। तो अब ध्यान से सुनो। न्यूमेरिकल्स को सिंपल भाषा में समझो। हमें बड़ी चीज़ों को छोटे कन्वर्ट करके उसे अपने शब्दों में याद रखने की कोशिश करते हैं। यह कोई वर्ड हो सकता है, सेंटेंस हो सकता है, या कोई पोयम हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्वाइव्ड अस 9 पिज़्ज़ास। ठीक है। सेकंड है तो माई क्या है? माई मरकरी है। वेरी क्या है? वेरी वेन्यूज है। एजुकेटेड अर्थ है। मदर मार्स है। जस्ट जुपिटर है। सर्वाइव्ड सेटर्स है। सर्वाइव्ड अर्न्स है। 9 नेपच्यून है। पिज़्ज़ास प्लेट्यू है। तो सब में क्या है? सब में सीक्वेंस छुपा हुआ है। एक निमोनिक सेंटेंस है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आप देख सकते हो। अगर आपको याद है कि कौन सा मंथ कितने दिन का होता है तो सिंपल है, दोनों पुंजों को मुट्ठी बनाकर आप कुछ इस प्रकार सटा दो जैसे लेफ्ट से स्टार्ट करते हो राइट की ओर चलेगा। जितने भी नकल्स हैं या 31 दिन के होंगे और जितने भी ग्रुप्स हैं ये 30 दिन के होंगे। फरवरी हमेशा 28 या 29 का होता है, राइट। उसके बाद भी सभी महीने 30 से 31 के होते हैं। तो आप इस तारीख से देख सकते हो निमोनिक्स हमें बहुत ही इजी वे में की है, किसी भी चीज़ को याद करने में मदद करता है। निमोनिक्स को और अच्छे से समझने के लिए आप कुछ वीडियो को देख सकते हैं, ये आपके हमेशा काम आने वाला है। तो आप इस पर थोड़ा टाइम दो। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आपको मैं ऐसी वीडियो और डेली देखने को मिलेंगी, अच्छी मोटिवेट, और मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हैं आप सभी के लिए। तो होपफुली आपको समझ में आए, और समझ में आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट करके अपनी ओपिनियन ज़रूर बताया करें, जिससे कि मतलब मुझे अच्छा लगे और मैं मोटिवेट रहूँ आपकी तरह।